गरीब परिवार की मुश्किलें। एक ठंडी सर्दी की सुबह है। गांव के एक पुराने झोपड़े में पूरा परिवार ठंड से बचने के लिए एक ही कंबल में लिपटा हुआ बैठा है। झोपड़े की दीवारें मिट्टी की हैं और छत बहुत कमजोर हो चुकी है। सास देवी ठंड से कांपते हुए, अमित बेटा, ठंड बहुत बढ़ गई है, बच्चे भी परेशान लग रहे हैं। अमित हाथ रगड़ते हुए, माँ सही कह रही हो। सुनीता भी चिंतित है। भगवान करे आज कुछ अच्छा हो जाए। सुनीता बच्चों को गोद में लेते हुए, अमित देखो ना, आरव और अनन्या कैसे ठंड से कांप रहे हैं। अमित चिंतित होकर, मैं कुछ करने की सोच रहा हूं, लेकिन यह झोपड़ी अब हमारे लिए ठीक नहीं है। हर चीज टूट रही है। अचानक तेज हवा चलती है और झोपड़ी की कमजोर छत गिर जाती है। एक झोर की आवाज होती है। पूरा परिवार डर और चिंता में आ जाता है। ससुर राम सिंह घबराकर, सुनो, छत गिर गई। पूरा परिवार अपने सामान को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ठंडी हवा और तेज होती जाती है। सास देवी आंखों में आंसू लिए, बेटा अब क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। अमित गहरी सांस लेते हुए, माँ अब हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हमें ये झोपड़ी छोड़कर कहीं और जाना होगा। रास्ते पर जिंदगी परिवार अपने कुछ जरूरी सामान बांधकर झोपड़ी छोड़ देता है। सभी धीरे धीरे पैदल ही चलते हैं, बच्चों और बैगों को लेकर। रास्ते में वे बारिश और ठंड से बचने के लिए कहीं छिपने की कोशिश करते हैं। अमित जमीन पर बैठते हुए आसमान की ओर देखकर, सुनीता हम कहाँ आ गए हैं, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन यह समय भी गुजर जाएगा। सुनीता आंखों में आंसू लिए हुए, अमित हमने कभी नहीं सोचा था कि हम ये दिन देखेंगे। आरव और अनन्या अपने माँ बाप को चुपचाप देखते हैं, समझने की कोशिश करते हुए कि क्या हो रहा है। चमत्कारी मोड़। एक दिन अमित रास्ते पर चलता हुआ एक छोटा बैग देखता है। वह उसे उठाकर खोलता है और अंदर पैसों से भरा बैग देखकर चौंक जाता है। अमित हैरानी से चारों तरफ देखते हुए, ये क्या, ये पैसे किसके हैं, कहाँ से आए। वह बैग लेकर अपने परिवार के पास लौटता है। अमित उत्साहित होकर, सुनीता सुनीता, तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मैंने रास्ते पर पैसे भरा बैग देखा है। सुनीता हैरानी से, पैसे कहाँ। अमित बैग दिखाते हुए, ये देखो पूरा बैग पैसों से भरा हुआ है। दोनों मिलकर पैसों को गिनते हैं और पता चलता है कि ये पैसे उनकी जिंदगी बदल सकते हैं। बदलाव का सफर परिवार अब भी विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन समझता है कि यह उनके लिए भगवान का आशीर्वाद है। अमित फैसला करता है कि वह इन पैसों का सही इस्तेमाल करेगा। अमित दृढ़ निश्चय से, सुनीता अब हम नया घर खरीदेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। ये पैसा हमारी नई शुरुआत है। सुनीता मुस्कुराते हुए, अमित मैं तुम्हारे साथ हूं, हम सब कुछ नए सिरे से शुरू करेंगे और फिर कभी पीछे नहीं देखेंगे। नया घर परिवार एक नए घर में शिफ्ट हो जाता है। अमित एक छोटी सी दुकान खोलता है और कड़ी मेहनत करता है। धीरे धीरे उसका व्यवसाय बढ़ने लगता है। बच्चे आरव और अनन्या अच्छे स्कूल में पढ़ने लगते हैं। परिवार अब पहले से ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करता है। सास देवी, हमारी मेहनत का फल मिल गया। ससुर राम सिंह, अमित तुम्हारा हौसला हमें इस मुकाम तक लाया है, हमें तुम पर गर्व है। उम्मीद का पैगाम। एक शाम पूरा परिवार अपने नए घर की बैठक में बैठा होता है। सभी खिड़की से बाहर खुश होकर देख रहे होते हैं। अमित खिड़की से बाहर देखते हुए, हमारे लिए यह सपना सच हो गया, लेकिन यह सब हमारी मेहनत और धैर्य का परिणाम है। सुनीता अगर हमने यह सोचकर हार मान ली होती कि हम गरीब हैं तो यह सब कभी नहीं हो पाता। ससुर राम सिंह, यह सब तुम्हारी हिम्मत और परिवार के प्यार से संभव हुआ है। सास देवी, और सबसे जरूरी बात यह है कि हमने कभी अपना हौसला नहीं छोड़ा। सफलता और खुशी, अब परिवार खुशहाल और समृद्ध जीवन जी रहा है। अमित का व्यवसाय सफल हो गया है, बच्चे पढ़ाई में अच्छा कर रहे हैं और परिवार के सभी सदस्य स्वस्थ और खुश हैं। संदेश, जिंदगी कभी भी बदल सकती है, बस अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और हिम्मत बनाए रखें। हर अंधेरे के बाद एक नई रोशनी जरूर आती है